सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुशहाल होंगे, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं। सो आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और उससे पहले टैरोट से मैं लूँगी आपके लिए कि आज की रीडिंग किस बेस पे होगी। लाइक टैरोट से भी मैं कुछ रीडिंग लूँगी, उसके बाद फिर मैं कैंडल वैक्स करने वाली हूँ। आप सभी कोई अपने अपने इष्ट को, देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए कि आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके लिए आज का क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या भगवान आपको कहना चाहते हैं। द मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम की एनर्जी टेम्परेंस। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर टेम्परेंस आया। लाइक आपको ना अपने जीवन में आगे कुछ फॉरवर्ड करना है। ठीक है, आप कुछ ऐसा करेंगे जिसको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, वो भी करना चाहेंगे और आपका भाग्य बहुत साथ देगा। आगे आने वाले समय में आपका भाग्य आपके साथ है, भाग्य का उदय होने वाला है और टाइम बिल्कुल चेंज होने वाला है। और टेम्परेंस के पीछे जो कार्ड है वो ये है। लाइक आपके जीवन में जो लोग बैलेंस बिगाड़ रहे थे, या आपके पर्सन को, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पर्सन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और आपको इस तरीके से फटे बुरे हाल में देखना चाहते थे, ऐसे लोग आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। सो बेसिकली आज का जो मुझे डाउनलोड भी मिला था वो यही था कि कुछ लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं और ये लोग वापस आकर हो सकता है झूठा सॉरी बोले या नाटक करें, कुछ ऐसा करके ये आपके साथ दोबारा से अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आप व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। लाइक आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। हो सकता है कि आप किसी प्रकार से अपने जीवन में बहुत ग्रो कर रहे हैं और इनको नहीं अच्छा लग रहा है। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इन्होंने आपको इस हाल में छोड़ दिया था। हो सकता है कि 5 साल पहले या 5 महीने पहले आपके साथ इन्होंने बहुत धोखा किया, बहुत चीटिंग करी, आपको बहुत बुरा से बुरा हाल में इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने जीवन को ठीक से दोबारा हील कर पाएंगे, अपने जीवन में सामंजस्य बिठा पाएंगे, आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, है ना। लेकिन समय का पहिया घूम गया है और बहुत कुछ आप मैनेज कर रहे हैं और ये देखकर इनको जलन हो रही है बहुत, और इसीलिए ये आना चाहते हैं फिर से। लाइक देखिए, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स के पीछे है द टावर का कार्ड। ये इस एनर्जी में आपको देखते हैं। ठीक है, इस एनर्जी में देखते हैं, इम्प्रेस की एनर्जी में, और ये चाहते हैं कि आपके जीवन में ये आए बिकॉज इनके जीवन में अभी बहुत ज्यादा उधम मची हुई है, तोड़फोड़, तबाही, सुनामी, भूकंप इनके जीवन में आ गया है और जो इन्होंने आपके लिए सोचा था वो हो सकता है उससे भी बुरा हाल इनका हो रहा है। आप तो संभल गए क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी, आप पूरे तरीके बैलेंस में है। यही है आज की रीडिंग। अब देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल के जरिए कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे बताना चाहती है, लाइक कोई दिव्य शक्ति है मेरे आसपास जो मुझे बताना चाहती है कि आपके साथ कुछ लोग गलत कर रहे हैं और गलत करने की मंशा से या अपना फायदा करने की मंशा से, आपको यूज करने की मंशा से आपके तरफ दोबारा आना चाहते हैं। तो क्या आपको आने देना है या उनका क्या गाइडेंस है, वही आज की रीडिंग रहेगी। सो कैंडल वैक्स के जरिए प्लीज दिव्य शक्तियां बताइए मुझे कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके जीवन में ऐसे लोग दोबारा आ रहे हैं जो जिन्होंने इनको बहुत परेशान किया, छोड़ दिया, अकेला कर दिया। डेफिनेटली नहीं, यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है लाइक कैंडल नीचे झुक गया पानी की तरफ। लाइक नहीं, बिल्कुल भी दिव्य शक्तियाँ आपके पूर्वज गुस्से में हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, वे ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ दो चीजें आई हैं। मून एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है, या कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है जो आपको, जिसके साथ आपका ना बड़ा गहरा लगाव था, बहुत दिल से आप मानते थे। कोई ऐसा इंसान था और उसने आपको धोखा दिया है और बहुत दिल तोड़ा है और आप बहुत बुरे परिस्थिति से, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया हो, आपको कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ या कोई ऐसा दौरा पड़ा आपको, लाइक दिल का दौरा हो सकता है, जिसके वजह से आपको बहुत बुरी परिस्थिति हुई है आपकी। और दैवीय शक्तियां नहीं चाहते हैं कि दोबारा से ऐसे लोग
आए आपके जीवन में, क्योंकि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। इन्होंने कोई ग्रुप बना लिया था, मुझे यहाँ दिख रहा है, लाइक कोई 3 लोगों का ग्रुप, 2 लोगों का ग्रुप, 7 लोगों का ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप था जो अब टूट गया है। ग्रुप यहाँ पर मुझे बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप के लोग इस इंसान को जो मतलब ये इंसान जो सबसे ज्यादा लीड कर रहा था इस ग्रुप को, लीडर था, उसको लोग कोस रहे हैं, बहुत ज्यादा कोस रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, उसी को उल्टा कह रहे हैं। लाइक जो उन्होंने आपके ऊपर किया था, कहा था, वो चीजें उन्हीं के ऊपर पड़ गई है और लोग उन्हीं को डांट रहे हैं कि आपके वजह से हुई। जबकि सच ये है कि उनके वजह से सिर्फ नहीं हुई है, बाकी जो ग्रुप के लोग भी थे उन्होंने भी आपका कभी अच्छा भला नहीं सोचा। वे भी बड़े ईर्ष्यालु थे, आपसे बहुत जलते थे। वे कभी भी आपके सगे नहीं थे, दिखावा जरूर करते थे सगे होने का, पर वो आपको अकेला करके एक साइड हो गए। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी ऐसे लोगों की, वे एक साइड हो गए। और इसीलिए आपके पूर्वज नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा ऐसे लोगों के संपर्क में आए या ऐसे लोग आपसे संपर्क करें, क्योंकि आप बड़े दानवीर किस्म के इंसान हैं, बड़े काइंड नेचर के इंसान हैं, और आप तुरंत किसी की भी हेल्प कर देते हैं। और आपका हेल्प का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। लाइक कभी भी वो दिल से, अभी भी वो दिल से नहीं आ रहे हैं। लाइक उनको आपके पास उनकी बुरी परिस्थिति है ना, इसलिए वो आ रहे हैं। तो अभी वो अगर आ जाएंगे ना आपके जीवन में, तो दोबारा से भी ऐसे बहुत सारी चीजें करेंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तुरंत मदद कर देंगे। सो यहाँ पर उनको मदद नहीं करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एग्रेशन नजर आ रहा है, पैसन, कोई लड़ना भी चाहता है आपसे, कोई कोस भी रहा है आपको। शायद उनके हालत का जिम्मेदार वो किसी को ठहरा रहे हैं, आपको ठहरा रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं। कोई मानसिक रूप से हिला हुआ है, और ऐसे में कोई अचानक से माफी मांगने का सोचता है, अचानक से आपकी तरफ आने का सोचता है, और बहुत गिल्ट में भी है। इनको पता है, इनकी अंतरात्मा रो रही है, इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। और ऐसा ही होता है, जब इंसान दुख में पड़ता है तो उसे समझ में आता है कि क्या किया, बट जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, वो दोबारा से कुछ चलने के लिए, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए शुरू कर देता है, और वही चीज वो दोबारा से कर भी सकते हैं। और इसीलिए उनकी ये नियति है, उनका ऐसा नेचर ही है। तो ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है। लाइक माफ क्या, ऐसे लोगों को आपको नहीं आने देना, ना कोई हेल्प करनी है। यहाँ पर उनके कर्मों का दंड है और उनको मिलेगा, और बहुत बुरा होगा। लाइक उनकी मरने की हालत हो गई है, कोई कोई मरने मारने पे आ गया है। यहाँ पर कोई ऐसे जो आपको हेट करते थे, जो आपको नहीं पसंद करते थे, ऐसे लोग दोबारा आपके जीवन में आना चाहते हैं। और यही आज का डाउनलोड था। और मुझे यहाँ हनुमान जी की एनर्जी पिक हो रही है। लाइक वे हनुमान जी का कोई पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी का कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई माँ आदि शक्ति को याद कर रहे हैं। मैं वही देख रही हूँ यहाँ पर। आपके जो हेटर्स हैं वो हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, आदि शक्ति के हो सकते हैं, और वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लाइक वे आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं। इसीलिए वो कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक आजमा रहे हैं, लाइक आपके ऊपर किसी प्रकार का वशीकरण कर रहे हैं, जिससे कि आप उनके जीवन में वापस आ जाए, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी बुरी होती मुझे दिख रही है। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, कोई बीमार है। सिक एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और मुझे यहाँ नाम के लेटर्स RSTUPUS, इस तरीके के नाम के लेटर्स मुझे आ रहे हैं। ये नाम के आप हो सकते हैं, या आपके हेटर्स हो सकते हैं, जो आपको चाहते हैं अपने जीवन में, और ये आपके जीवन में ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं। लाइक तो ये आपके जीवन में अड़चने भी लगा रहे हैं, लाइक कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना कर ले, जिससे कि आप बहुत आगे ना बढ़ जाएं, और फिर उनका आपकी पकड़ कहीं निकल ना जाए, इस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन आपके पूर्वज यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आपको बहुत सताया है। आपके पूर्वजों ने, आपके दैवीय शक्तियों ने देखा है कि उन्होंने आपको कितना परेशान किया है, कितना सताया है। उन्होंने जानबूझकर आपको बिल्कुल अलग थलग कर दिया चारों तरफ से। देखिए यहाँ पर सारे कैंडल्स एक साथ हो गए हैं, और यहाँ कुछ लोग, लाइक आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं। जो पहला कैंडल था वो अभी भी अलग फ्लोट कर रहा है, और बाकी के सारे कैंडल्स अलग अलग हो गए हैं ग्रुप में। लाइक बहुत सारे लोग छट गए हैं, आपने सच देख लिया है। और ये सच आपके पूर्वज आपको हो सकता है सपने के माध्यम से बता रहे हैं, या हो सकता है कि आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपके पूर्वज आकर आपको बता रहे हैं, लाइक कि ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन में एंट्री दी थी, जिसके वजह से
आपके जीवन का जो भी आपके जीवन में जो उजाला था, जो समय था, जो ग्रोथ था, जो आपके अच्छा भाग्य था, वो आपने उसको दे दिया और आपने आपने अपने जीवन में ब्लॉकेजेस को ले लिया। इसी के वजह से आपके जीवन में 10 सालों से या 10 महीनों से लाइक आपके जीवन में बहुत सारी ऑब्स्टेकल आए और आपको समझ में ही नहीं आया कि क्यों हो रहा है ये सब। तो ये चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है और ऐसे लोग यहाँ पर मुझे डाउनलोड मिल रहा है कि ऐसे लोग बार बार एवी लाइक कास्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं हर तरह से, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बार बार किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई चीज़ टेक्निक आजमा रहे हैं, हालांकि आपके ऊपर उसका असर नहीं है, वो सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर चली जा रही है ना, उन्हीं के ऊपर चली जा रही है, बैकफायर भी हुई है और इसीलिए उनके ऊपर अगर वे हॉस्पिटलाइज्ड हैं या किसी भी प्रकार से उनको और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इसलिए क्योंकि वो अभी भी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो गलत तरीके से आपको अपने जीवन में पाना चाहते हैं और उनकी मंशा बहुत बुरी है। लाइक उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है तो आपका आपका बिगाड़ना चाहते हैं। कितने स्वार्थी किस्म के लोग हैं, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इंसान आपके साथ होकर जो इंसान आपको इतना गलत करा आपके साथ, वो दोबारा से आपको गलत ही कर रहा है आपके जीवन में, तो वो इंसान अभी भी नहीं बदला है, इससे पता चलता है। और वो इंसान जब नहीं बदला है इतना कुछ होने के बाद भी, तो वो क्या बदलेगा, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। ये इंसान बस थोड़े देर के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही है, जिसके वजह से वो परेशान है बस, और तब तक वो आपको चाहते हैं। लेकिन देखिए आपका भाग्य बहुत तेज है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई सूर्य, मैं हाथी पे सवार देख रही हूँ, लाइक कि मेरे कोई भी एक हाथी दिख रहा है मुझे, एक वाइट कलर का बाघ, टाइगर, और बहुत ही सुंदर शांत फ्रेश वाटर, जिसमें पूरे वाटर में अंदर की चीज़ें नज़र आ रही हैं साफ साफ। सो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सडनली मुझे ये चीज़ दिखा है लाइक। तो माँ मुझे बता रही हैं कि माँ काली आपके जीवन में ऐसे लोगों को नहीं आने देंगी, एंड जो नदी है वो आपके जीवन में धारा प्रवाह आपके जीवन की गति को दिखा रहा है कि आप धारा प्रवाह आप बहने के लिए ही जन्म हुआ है आपका, और आप धारा प्रवाह आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहिए, भगवान आपके साथ है, आपको मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है आगे चलकर। और मुझे ये चीज नजर आ रहा है, मुझे किसी ने अभी बोला लाइक कि कोई कोई कहीं जाकर आपके जीवन की कुंडली वगैरह दिखवा रहा है, लाइक कोई जादू टोना करवा रहा है, लाइक कोई कुछ ऐसा चीज करवा रहा है कि आपके जीवन में किसी को पता चल गया है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है 2026 में, और जिसके वजह से वे लोग आपको रोकना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे जलनखोर लोग होते हैं ना, जिनको जो कहते तो हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी तरक्की से बड़े खुश हैं, और ये खासकर आपके अपने घर के ही लोग होते हैं, बाहर के लोग, ज़्यादा दूर के लोग नहीं होते हैं। ये लोग आपके सबसे करीबी बनकर और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं लाइक हम तो चाहते हैं कि तुम बहुत सक्सेस करो, और यही लोग सबसे ज़्यादा आपको टांग खींचते हैं, सबसे ज़्यादा आपको नज़र लगाते हैं, ऐसा आपको भ्रम में फंसाते हैं कि आप कुछ ना कर पाओ, और फिर यही लोग पीठ पीछे बोलते हैं कि तुमने क्या किया है, और जब आप करने जाते हो तो करने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इससे साफ पता चलता है कि ऐसे लोग सिर्फ जलन खोर है, और जलन के मारे ये कुछ भी आपके जीवन में चाहते नहीं है, ये कभी आपके सगे हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे लोग सगे होते ही नहीं है, ऐसे लोग वेल विशर हो ही नहीं सकते हैं आपके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे लोग भी हैं और रहे हैं हमेशा से, जिसके वजह से आपके जीवन में बंधन हुआ था। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो आया था वो ये चीज़ ही बताया लाइक कि आपके जीवन की जो समय है वो बदल चुका है, भाग्य को आपने दोबारा से अपने जीवन में ले आया है, भगवान ने आपको दिया है टेम्परेंस, देवदूत आपको स्वयं बैलेंस में ला रहे हैं। आगे समय में आप देखिएगा आपके जीवन में हर चीज़ रहेगी, सुख समृद्धि, जो आप चाहते थे, जो शायद आप कभी नहीं आपको मिला, वो आपके फैमिली में अब आगे मिलेगा, आपके बच्चों को, आपको। लेकिन ऐसे लोग 5 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने कार्ड निकाला था, ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं ना, इनका फटा बुरा हाल होगा, और ये आपको देखकर हंसते थे कि देखो इसने क्या किया है, ये इसने इतना कुछ किया अपने जीवन में, पढ़ लिख कर इन्होंने इतना दिखा रहा था, देखो। तो ये आपके जीवन में अगर कभी भी बहुत टावर मोमेंट आया जिसमें आप पूरे तरीके से फंस गए, तो वो आपका नहीं था, लाइक वो आपका समय नहीं था। ठीक है, वो भ्रम था, वो लोगों के द्वारा बनाया गया एक जाल था, षड्यंत्र था, जिसमें आपको लग रहा था कि मेरा इतना बुरा कंडीशन है मेरी किस्मत की वजह से, पर आप किस्मत को दोष देते थे। आपका किस्मत आज व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है और वो कह रहा है कि आपकी गलती नहीं थी,
आपको दिख ही नहीं रहा था, आप भ्रम में थे, आप सच ही नहीं देख पा रहे थे कि आप लोगों के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहाँ आपकी ऊर्जा वे लोग खाकर और आपको ही गिरा रहे, हँस रहे आपके पीठ पीछे, लाइक देखो इसने क्या किया है, ये तो बड़ा पार्टी देता है। लोग आपको पार्टी देने के लायक नहीं समझते थे, लोग नहीं समझते थे कि आप कोई अच्छा पोस्ट पर बैठे, अच्छा खाना खाए, अच्छा रेस्टोरेंट में जाकर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। लाइक इस हद तक लोग आपको मतलब समझते थे, इतना नीचा, लाइक। और ऐसे लोग सामने में बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा बिहेव करते थे कि आप भी बहुत कुछ आपने किया है, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत आपका ड्रेसिंग, आपका ड्रेस, ऐसे लोग बड़े तारीफ करते थे। और लेकिन ये लोग पीठ पीछे क्या बातें करते थे कि आप तो कुछ भी डिजर्व नहीं करते, और ये सब का मजाक उड़ाते थे। और बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर लाइक ग्रुप फ़ोन करके या ग्रुप में ये लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाते थे। आपने अगर इनको एक भी बात बताई कि आपके जीवन में ये बुरा हुआ है, उसका ये लोग तिल का ताड़ बनाकर एक गॉसिप का एक न्यूज़ बनाकर ये लोग बहुत गॉसिप करते थे और बहुत ज़्यादा हँसते थे ये लोग। आज इनकी हँसी है ना बंद हो गई है हमेशा के लिए, और ये लोग बहुत सदमे में हैं। और सदमा इतना मारा है इनको, ऐसा सदमा लगा है कि ये दोबारा से आपको बिगाड़ रहे हैं। लाइक इतना जेलेसी है, समझिए आप जबकि अपने आप पर फोकस है और आपके जीवन में वही लोग आएगा अब जो आपको डिज़र्व करता है और जो भगवान चाहते हैं, जो सही में समझता है, जो आपके जैसा है, जिसकी सोल आपके सोल से मैच करती है, जिसकी वाइब्रेशन, जिसकी एनर्जी आपसे मैच करती है, ऐसा लोग ही आपके जीवन में रहेगा। और यही ईश्वर चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ो, ग्रोथ करो। आपके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ, ये सब का जगह अब नहीं है। अब आपने बहुत कुछ झेला है, ओवर झेला है, जो नहीं झेलना चाहिए था, लाइक जो नहीं होना था वो भी हो गया है आपके जीवन में। जानबूझकर इतने सारे लोगों ने आपके ऊपर किया, लगभग मुझे लगता है करीब करीब मुझे ऐसा लगता है 20, 25, 30 लोगों का ग्रुप हो सकता है, या बहुत सारे लोग, लाइक पूरे रिश्तेदार ऐसा समझ लीजिए, और आप एक तरफ। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भेदभाव वाला सिचुएशन आपके साथ रखा है। आपको बड़ा छुआछूत भेदभाव से आपको देखा है, हीन दृष्टि से आपको देखा है बड़ा, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप अच्छे जगह पे पहन नहीं सकते हो कुछ, अच्छे जगह पे जा नहीं सकते हो, आप कोई बहुत बड़े महफिल में आप नहीं जा सकते हो, लाइक, या महफिल में बुलाकर भी आपको इंसल्ट करी है, या आप किसी महफिल में, कोई पार्टी में, कोई गैदरिंग में, बड़े लोगों के बीच में, सारे रिश्तेदारों के बीच में आपकी हैसियत नहीं है। और ये लोग बहुत मीठे बनते थे आपके पास, लाइक कि आप इनका सारा काम करते जाते थे, लाइक आप, और ये नौकर समझ के आपको अपना काम करवाते थे, लाइक कि ये मेरे इशारों पे नाचे। और आप इनके प्यार में, ऐसा आपको लगता था कि हम इनसे प्यार करते हैं, या रिस्पेक्ट में आप इनका काम करते करते गए आज तक। और आज जब आप इस एनर्जी में हो, लाइक कि आपको कोई नहीं चाहिए, आप अकेले ही काफ़ी हो। आपने बहुत पैम्परिंग की, बहुत स्टॉक किया, बहुत लोगों का पीछा किया, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन आपको जब समझ में आ गया कि इमोशनल सपोर्ट नाम का ज़ीरो चीज़ आपको कभी नहीं मिला, लाइक, एंड आप अकेले ही काफ़ी हैं। आपको आपके कोई है तो वो सिर्फ परमात्मा है, और परमात्मा से ही आपको सब कुछ मिलेगा। लाइक जो आप दुनिया में खोज रहे हैं वो परमात्मा ही देंगे, ये बात आप भली भांति समझ गए हैं। और इसीलिए अब आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब हम किसी के पीछे नहीं भागने वाले हैं। और अगर कोई कुछ भी आपके साथ अब करता है तो आप डायरेक्ट उसको अपने जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि अब आप किसी को कुछ भी बर्दाश्त करने वाली एनर्जी में नहीं है। आपकी ऐसी एनर्जी है आज की कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आप किसी को भी, कुछ भी नहीं आप किसी का बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले आप ही की तरफ से आप देखना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ही की तरफ से इनिशिएशन होता होगा, इनिशिएट आप करते होंगे, पहल आप करते थे, आप किसी को कॉल करते थे, आप किसी को इंकरेज करते थे, आप किसी के दुख में सुख में ध्यान रखते थे, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसका बर्थडे कब है, किसका एनिवर्सरी कब है, किसका कब क्या है, आप ध्यान रखते थे। उनको कभी भी ध्यान नहीं था, वे तो सोचते थे कि आपने किया है तो हम भी बदले में कर दें, और वो भी कभी टाइम पे शायद कर भी नहीं पाते थे। लाइक आपको कभी किसी चीज़ का खुशी वे लोग दे नहीं पाए, फिर भी आप खुश थे,
आपको लगा कि ठीक है, आपके जैसा या आप जितना लोगों की बातों को, लोगों की केयर करते हो, लोगों की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हो सकता है कि लोग नहीं रख पाते हैं, तो आपने उसके लिए भी माफ कर दिया। लेकिन ज्यादा आप कब टूट गए, कि आप जब आपको ये चीज समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे यहाँ 7 की एनर्जी नजर आ रही है। आप बहुत धार्मिक आध्यात्मिक हो गए हो सकते हैं, या 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ज़्यादा कब टूट गए, आपको समझ में आया कि सारे लोग आपको सिर्फ चीट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इग्नोर करी लोगों की। और जब आपको समझ में आया कि लोग सामने से बोलने पे भी जब मानते नहीं हैं आपकी बात, और आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बातों का कोई मोल नहीं है, आपकी इमोशंस का उनके लिए कोई भी उनके जीवन में कोई कदर नहीं है, आपकी भावनाएं जो भी आपने किया है उसका कोई भी मोल नहीं है। और जबकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने अपनी नींद को खराब करके आपने हर वो चीज़ साइड रखा, आपने नहीं खाना खाया, पर आपने उनकी ज़िंदगी के सारे दुख को अपने ऊपर ले लिया, और अपने सुख को उनके जीवन में बिछा दिया। उसके बावजूद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कभी भी आपकी जरा सा भी रत्ती भर भी कीमत नहीं समझी, जरा सा भी कद्र नहीं करा किसी ने भी। और ये बात आप रियलाइज कर चुके हैं, और जब आप उनको बताया आपने कि कितना कुछ आपने जब रोया, आप जब रोए उनके सामने, तब भी उन्होंने आपके साथ आ, मजाक उड़ाया, उन्होंने उल्टा गुस्सा दिखाया, जिससे पता चलता है कि ये नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, या कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये सिर्फ इनको ऐसा लगा कि जब आप इनकी गलतियां बता रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं कि आपने क्या किया है, तो ये उल्टा आपको ऐसा प्रिटेंड किया, कि आपने एहसान नहीं किया मुझ पर, इस तरीके का, कि एहसान नहीं किया है, और जो भी किया है वो हमने बहुत किया है आपके लिए। उन्होंने अपना सब कुछ गिनवा दिया, जबकि उन्होंने आपके लिए जो भी किया है वो स्वार्थ में किया है, स्वार्थ के लिए किया है, और उसके पीछे भी उनका ही स्वार्थ था। पर आपका इंटेंशन ऐसा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, आपने कभी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, पर उन्होंने जब भी किया है वो स्वार्थ के लिए ही किया है। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन था, अपना कोई स्वार्थ था, निजी स्वार्थ, बहुत बड़ा स्वार्थ, जिसको आप ही पूरा कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने आपको, अगर कभी भी गलती से भी आपके साथ कुछ अच्छा पल बिताया या कुछ भी किया, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कोई स्वार्थ था। ये यहाँ पर मुझे ये चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है, और आप इन सारी चीज़ों, मतलब आपके जीवन में क्लैरिटी आ गई है, और अब आप डरते नहीं हैं, अब आप इमोशनल भी नहीं हैं इतना कि आपको कोई बेवकूफ़ बनाकर चला जाए, या आपके साथ खेल जाए, आपके दिल से खेले, आपके इमोशन से खेले, आपसे खेले, आपके जज्बात से खेले। अब आप किसी को परमिशन नहीं देते हैं, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको अकेले ही रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अकेले किया भी गया है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको कोई बहुत बड़ा कोई काम मिल रहा है, यूनिवर्स आपसे कुछ बहुत बड़ा काम करवाने वाले हैं इस दुनिया में, और इसी के लिए आपका जन्म भी हुआ है। और आप ऐसे ऐसे लोगों को इंटरटेन करने के लिए जन्म नहीं लिए आपने, कि ऐसे ऐसे लोगों को आप इंटरटेन करते रहो, नहीं। और हो सकता है ऐसे लोगों को इसलिए भी दुख है कि आप अब उनको इंटरटेन नहीं करते हो, और ये लोग विक्टिम बन गए खुद ही, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, और दूसरा गुस्सा हो रहा है। वो होता है ना कि जब आप किसी को उसकी गलती का एहसास करवाते हैं, तो वो उल्टा गलती ना मानकर वो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है, या गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है, या नाटक करना शुरू कर देता है, रोना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, या नौटंकी। तो इससे साफ पता चलता है कि वो इंसान कभी नहीं बदलना चाहता है अपने जीवन में, और वो ना बदलेगा। और अगर कोई व्यक्ति चरित्रहीन है, या उसके चरित्र में ही इस तरीके की बात है, तो वो उल्टा अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, अगर आप उसको उसका आईना दिखाते हो, तो इसका साफ मतलब है कि वो है, वो ये बात तो प्रूव कर दिया कि वो है। और दूसरा कि वो कभी भी नहीं सुधरना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बात करके, या किसी भी बात को आप कहकर अपने आप को क्यों छोटा करोगे, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप बहस नहीं करना चाहते हो, और सही डिसीजन है आपका, बहस करके आप सिर्फ और फंसोगे बहस में। और जो ऐसे लोग हैं वो कभी नहीं अपना गलती मानने वाले हैं, क्योंकि उनको मानना ही नहीं है। अगर उनको मानना होता ना, तो सामने से आकर आपकी कद्र होती, वैल्यू होती, तो आपको सामने से आकर वो आपके आपके साथ अगर जो रहना चाहता है, वो सामने से आकर आपके साथ रहने के लिए बोलेगा।
ना कि वो गुस्सा दिखाएगा, ना कि वो अपना नार्सिसिस्ट रूप दिखाएगा, ना कि वो आपको और फंसाएगा आपकी गलतियां गिनाकर, अपनी गलती मानने के बजाय। सो ये बहुत बड़ा आज का रीडिंग था, जो कैंडल वैक्स रीडिंग था आपके पूर्वजों एंसेस्टर की तरफ से और माँ आदि शक्ति की तरफ से। और माँ काली अंत में कह रही हैं कि 2026 आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। आपको अपनी कुंडलिनी पे काम करना है और माँ काली आपके साथ हैं और माँ काली हर पल आपको देख रही हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, जय माँ काली। और इसी प्रकार आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। अब आपके जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहने वाला, टिकेगा ही नहीं, माँ काली उसको नहीं टिकने देगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली। रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू गाइस।